बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुग़ल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, सियासी मैदान बहुत गर्म हो चुका है। इमरान खान की 2 मुकदमात में गिरफ्तारी डाल दी गई है। लग यूं ही रहा था कि उनकी ज़मानत हो जाएगी। शहर इक़्तिदार में क्या ख़बरें हैं इस वक्त? देखिए करामत मुग़ल साहब, सियासी मंजरनामा बड़ा दिलचस्प हो गया और इस सियासी मंजरनामे पे बिलावल ने एक सरप्राइज़ दिया। अच्छा, इमरान खान साहब ने एक पेशगोई की थी और वो पेशगोई पूरी हो गई है राइट। और एक के बाद एक वो जो सिलसिला है गवाहियों का वो चल रहा है। इस वक्त सियासी मंजरनामा ये है कि तकरीबन अब ये बात तय है कि इमरान खान साहब 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले मंजर आम पर नहीं आएंगे। उनकी ना तो कोई रूनुमाई होगी, ना वो कहीं पेश होते हुए नज़र आएंगे। कोई भी वजह बने, कोई बहाना बने, इलेक्शन कमीशन ने तलब किया था, वहाँ पर भी नहीं जा सके। सेक्रेटरी दाखिला ने मुतमईन कर दिया। अच्छा, अब उसके बाद आपने देखा कि उस पर शोएब शाहीन साहब ने टॉक भी की जी। एक टॉक भी की और उन्होंने उसके हवाले से जो गुफ्तगू फरमाई बहुत सारे लोग देख चुके होंगे, तो आई विल नॉट रिपीट दैट। इसी दौरान जो है वो जिस वक्त ये 30 दिन अब मिल गए हैं, इन 30 दिनों में ज़मानत के लिए भी अप्लाई नहीं कर सकते इन केसेस में। सही। तोशा खाना और कादिर ट्रस्ट। असल ट्रिकी मामला ये है कि जिस तरह जो फरागोगी वाला मामला है, फरागोगी वाले मामले में जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनमें से किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। फरागोगी बाहर है। भैया आपने जिनके पोस्टिंग ट्रांसफर्स पे करोड़ों रुपए की रिश्वत चली थी, आप उनको गिरफ्तार करें, उनको तो सज़ा दें। सही। उस वक्त तक जब तक आपकी गिरफ्त में नहीं आती फरागोगी, तो जिन लोगों ने करोड़ों रुपए देकर पोस्टिंग ट्रांसफ़र, रिश्वत देना भी तो जुर्माना है, सिर्फ रिश्वत जुर्म है देना और बंदा लायक भी नहीं होगा ना। दूसरा ये भी सिस्टम से निकल जाएगा। हाँ। अच्छा, एक तो ये हो गया। दूसरा वो जाहिर है कि फरागोगी के पास कोई एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी तो नहीं थी। बिल्कुल। वो तो साइंस तो किसी और के, अहकामात तो किसी और के होते होंगे। वही मामला जो है वो बुज़दार साहब का है। सही। उनको भी ना ज़मीन ने खाया ना आसमान ने निकला, वो भी मौजूद हैं, वो कर लें। अच्छा, एक तो ये मामला है, लेकिन इस 30 दिन के दौरान ये जो मामला चल रहे हैं और बुशरा बीबी के हवाले से इतलात आ रही हैं, तो अगर 30 दिन के बाद भी मामला ज़मानत की तरफ जाने लगते हैं तो उसका भी बंदोबस्त फिर इस 30 दिन के दौरान लगता है कि हो जाएगा। सही। तो खान साहब तो जो है वो जेल में होंगे। और इसी पर जो मंजरनामा है वो ये बन रहा है कि अब क्योंकि असल वो हरीफ जो है जिसकी वजह से पब्लिक रीच आउट होना था वो भी ख़त्म हो गया। अब आसिफ अली जरदारी या मियां नवाज शरीफ, उनको क्या जाके बड़े बड़े जलसे, पब्लिक गैदरिंग्स करने की ज़रूरत है? अवामी जलसे करके क्यों? सुनियाँ हो गई गलियाँ। जाहिर है कि आप ड्राइंग रूम्स की सियासत करेंगे ना, तो आप जोड़ तोड़ करेंगे। जब मुकाबले के ऊपर आपके इमरान खान ही नहीं है तो फिर आपके लिए वो मसला हल हो गया। लेकिन वो जो ड्राइंग रूम है ना, उस ड्राइंग रूम में बैठे बैठे बिलावल ने झटका दिया, क्योंकि उन्होंने थर पार्कर में कर लिया जलसा। और वहाँ पर जो उन्होंने थर में जलसा किया है, उधर जो गुफ्तगू फरमाई है वो गुफ्तगू बड़ी दिलचस्प है। इमरान खान ने जब ये रजीम चेंज वाला मामला हुआ था, उसके बाद इमरान खान ने अक्सर तकारीर में कहा कि ये सच सामने आएगा कि कौन क्या किस तरीके से शामिल था। अच्छा, कुछ चीज़ें हमने सुनी जिसमें बहुत सारे लोगों ने एतराफ़ किया। आपने अख्तर मैंगल की गुफ्तगू सुन ली, आपने जनाब महमूद अचकज़ई की कुछ और जो है वो बातें सुन ली। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो तकरीर फरमाई है ना, अब जाहिर है कि कुछ चीज़ें जो हैं वो आप रवानी में भी सच बोल जाते हैं, कुछ आप शायद इस वजह से भी बोलते हैं कि देखो मैंने सच बोलना शुरू कर दिया, मेरे मामलात सेट करो नहीं तो मैं फलां सच भी बोल दूंगा। इस किस्म की मैसेजिंग, हाँ, इस किस्म की भी बात हो जाती है। बिलावल ने जो तकरीर की है उसने बाकायदा एक झटका लगाया होगा आसिफ अली जरदारी को और मियां नवाज शरीफ को, और बहुत सारे सवालात हैं जिनके जवाब हम अक्सर जो है वो जाहिर है कि हमें पता होते थे, लेकिन हम डिस्कस करते थे वो सवाल और हम कहते थे कि यार इसका जवाब तो ढूंढें। ख़ास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से नहीं, उनके चेयरमैन के हवाले से, बिलावल के हवाले से ये सवाल तो था कि पीपल्स पार्टी भी जाहिर है कि एक सवाल था कि क्यों नून लीग और ये जो जमातें जिसके साथ उसका नहीं बनता इत्तेहाद, उनके साथ बैठी है। लेकिन असल बात ये थी कि उनकी पार्टी के अंदर बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस थी, बहुत ज़्यादा जो है वो इस मामले के ऊपर नेगेटिव फीलिंग्स थी कि वाई बिलावल भुट्टो जरदारी शुड बिकम फॉरेन मिनिस्टर ऑफ शहबाज कैबिनेट, कि शहबाज शरीफ की काबीना में आखिर क्यों बिलावल जो है वो बने और मुस्तकबिल में ये टैग नहीं जाएगा
हम तो इनको वज़ीर-ए-आज़म बनाना चाहते हैं। उनकी पार्टी के अंदर बाकायदा इस पर बार बार पहली खबर भी यही थी कि ये सिर्फ आइनी ओहदे रखेंगे, वजारत नहीं लेंगे, वजारत नहीं लेंगे, इस किस्म की खबरें चली जिसकी थी। जवाब या तलब भी हो कल को। कुछ जूनियर लोग जो है वो ले लेंगे, बिलावल नहीं लेंगे वजारत। जी बिलावल का हल्फ भी आपको पता है कि जो नॉर्मल काबीना है उसके अलावा हुआ था। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो जाहिर है कि एक पॉइंट तो मौजूद था कि बिलावल भुट्टो जरदारी भाई जिसको आप कहते हो कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ज़ियाउल हक का बेटा है, तो ज़ियाउल हक के बेटे के छोटे भाई यानी कि ज़ियाउल हक के दूसरे बेटे की काबीना में, जो कि आपके मुताबिक जुल्फ़िकार अली भुट्टो का कातिल है और उसका अदालती कत्ल में मुलव्वस है, और उसके बेटे के छोटे बेटे की काबीना में बिलावल जो नवासा है जुल्फ़िकार अली भुट्टो का, वो कैसे वज़ीर बन गया। अब वो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर जवाब भी नहीं दे पाते। बिलावल भुट्टो साहब ने जो तकरीर की है ना, उन्होंने कुछ गुफ्तगू फरमाई, उन्होंने उसमें एक तो अपना मंशूर सामने रखा है। अच्छा, मंशूर के ऊपर भी फिर कुछ सवाल आते हैं, कुछ उन्होंने वहाँ पे गुफ्तगू फरमाई है नून लीग के हवाले से, वो भी बड़ी दिलचस्प है। बिलावल कहते हैं कि पीपल्स पार्टी बराबरी पर यकीन रखती है। बेनज़ीर और जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बराबरी और एक साथ चलने की सियासत सिखाई है। कुछ लोग नफ़रत और तकसीम की सियासत पर यकीन रखते हैं। हमने हमेशा ऐसी सियासत को रद्द किया है। बाकायदा इलेक्शन कैंपेन इलेक्शन शेड्यूल आने तक शुरू नहीं कर रहे। सही। फरवरी 8 इंतखाब का दिन होगा, उस दिन थर पार कर निकलेगा और अवाम की जीत होगी। लोग हमसे मंशूर पूछते हैं। हमारा मंशूर कायदे अवाम ने दिया था। इस्लाम हमारा दीन है, जमहूरियत हमारी सियासत है, मसावात हमारी मईशत और ताकत का सरचश्मा अवाम है। नारा वही है। उन्होंने अपना जो इलेक्शन कैंपेन, इलेक्शन स्लोगन जो है, उन्होंने कहा कि नारा वही है, रोटी कपड़ा और मकान मांग रहा है हर इंसान। अब क्वेश्चन ये है कि इंसान जो है, हर इंसान को रोटी कपड़ा और मकान मांगते हुए ना आपकी तीसरी नस्ल आ गई यानी उन्हें मिला नहीं है अभी तक। तो आपने उस दौरान इक़्तिदार 2 मरतबा बेनज़ीर भुट्टो कट शॉट हो गया, आसिफ अली जरदारी साहब वाले 5 साल पूरे हुए, जुल्फ़िकार अली भुट्टो 16 माह, ये अब ये 16 महीने इक़्तिदार तो आपने लिया। 15 साल से क्या चले। बिलावल की इस बात में बहुत वजन होता कि ये सिंध है, ये मैं थर में खड़ा हुआ हूँ, ये मैं फ़लाँ जो है वो मौज़े में खड़ा हुआ हूँ, ये मैं फ़लाँ इलाके में सिंध के खड़ा हुआ हूँ, यहाँ रोटी कपड़ा और मकान पूरा है। हम भी कहते हैं यार ये है ना, ये वो पार्टी है जिसको उसने डिलीवर की है। बिलावल को उठाएं और पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म बनाएं। नहीं, अगर फ्रैंकली स्पीकिंग सिंध तो वहीं खड़ा है। देखें, अगर सिंध जो है वो इश्तहारों में बहुत अच्छा है। आपको पता है वो जो पीपल्स पार्टी पेड कैंपेन्स जब चलाती है ना, तो एड्स में ऐसा पता नहीं कौन सा सिंध दिखाते हैं। वो किसी दिन मैं तो एक वीडियो में, आपको याद है मैंने कहा भी था कि इनके जो एड्स और पॉलिटिकल कैंपेन्स कैंपेन्स चलती हैं, इसको देख के बाकायदा यूरोप से नकल मकानी शुरू ना हो जाए कि चलो चलो सिंध चलो, वहाँ पर जनाब दूध और शहद की नहरें बह रही हैं। पीपल्स पार्टी ने ऐसा जगमग कर दिया है, कोई जनाब वहाँ पर कोई तरक्की का एक नया दौर का आगाज़। पाकिस्तान के लिए मिसाली सूबा है। तो हमारे यहाँ वैसे भी सियासी जमातों की कारकर्दगी, वो जो हेड एंड शोल्डर के इश्तिहार में, शैम्पू के इश्तिहार में शाहिद आफरीदी के छक्के आते थे ना, कि वो जनाब हर बॉल के ऊपर वो टक 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 छक्के लग रहे हैं, बंदा एकदम देखता था अच्छा यार ये तो ऐड चल रहा है। हाँ। मैच के दौरान भी चलता था। जी 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 जी। आजकल भी चलते हैं बहुत सारे, तो वो जिसमें भी आउट भी दिखा रहे होते हैं, वो बंदा अचानक कहता है कि यार की होगी फिर सरप्राइज। खैर अब तो पाकिस्तान टीम ने जो हमारा सरप्राइज खत्म किया है ना, अब हमें यकीन हो जाता है कि इश्तिहार है या मैच है सेम। बाकी ठीक था, आगे जाके हार जाते यार। अफगानिस्तान से भी आप देखें ना कैसी, आपको अफगानिस्तान माठी टीम नहीं है, नहीं माठी टीम नहीं है। अच्छा, जो ऐसी टीमें होती हैं ना वो मेहनत बहुत करती हैं। हाँ, लेकिन आपको यार उन्होंने अपने आप को साबित करना होता है। सबसे बड़े इवेंट में आपने ये किया। बहरहाल अब सिंध का मामला ये है कि सिंध में आप 3 टेन्योर्स ये वाले, अभी आप तो कंसेक्यूटिव आ रहे हैं ना, कंसिस्टेंसी का मसला नहीं है। आप कहेंगे जनाब हमें तसलसल नहीं मिला पॉलिसी, वहाँ मुसलसल मिला कि कोई किसी ने मार्शल लॉ लगा के आपकी हुकूमत को घर नहीं भेजा, किसी ने आपके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद ना ही आपका वज़ीर आला चलते हुए चेंज हुआ है, ना आपके वज़ीर आला को किसी ने नाअहल किया है कि जनाब कोर्ट ने कर दिया हो नाअहल। अब सिंध वाला सिस्टम, कराची वाला सिस्टम, जो कुछ वहाँ पे होता है, किसकी क्या परसेंटेज होती है, कौन किसका फ्रेंड मैन है, ये कहानियाँ तो ज़बान ज़दे मशहूर हैं। बिल्कुल ऐसे ही, किसकी लॉन्चेस थी, किसकी शहद थी, किसका जैतून का तेल था। बहरहाल ये उन्होंने जनाब अपने नारे की बात की और बहरहाल उन्होंने बता दिया कि अच्छा, साथ में उन्होंने ये कहा, और वो बात उन्होंने दुरुस्त की कि ये जो ज़रूरत है ना रोटी कपड़ा और मकान की,
ये फ्रैंकली स्पीकिंग इस वक्त पूरे पाकिस्तान में तमाम पाकिस्तानियों की जो इस वक्त अव्वलीन सबसे बड़ी ज़रूरत बनी हुई है ना, जी। वो यही है। सही। और अगर इस नारे को कोई भी जमात सक्सेसफुली बेच पाती है कि यार, या लोग जिसको समझते हैं कि यार ये हमें ये चीज़ें डिलीवर कर सकता है, उसको उसका फ़ायदा ज़रूर होगा। राइट। मसला ये है कि आवाम का ट्रस्ट इस वक्त इन तमाम का तासुर अभी भी है कि यह हुकूमत है। लोग अपोजिशन सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को समझते हैं फिल वक्त। एज वी स्पीक राइट नाउ लोगों का चेंज हो जाता है। ख्वाजा साद रफ़ीक के बाकी लोगों के जो सरकारी खर्चे पर अभी भी मुख्तलिफ काम कर रहे हैं। हाँ, वो उनकी कैंपेन्स और वो सारा चल रहा है। गवर्नर हाउस में बैठ के आप जनाब पूरा इवेंट कर लेते हैं, बाद में कहते हैं हम ताज़ियत के लिए आए थे, 4.5 घंटे आपकी पूरी लीडरशिप बैठ के खबरें भी जारी हो जाती हैं, चल जाती हैं, तकसीम कर रहे हैं, फलां मौजूद है, फिर वेबसाइटों से उठवाते हैं तो और उसकी तरदीदें जारी करते हैं। आप गवर्नर हाउस को भी इस्तेमाल करते हैं, वज़ीर आला के साथ वो जफियों की और पुचकारने की हवाले से हम कर चुके, मैंने अपने प्रोग्राम में भी उसको डिस्कस किया। अच्छा, बिलावल आगे कहते हैं जनाब कि पीपल्स पार्टी का, वो कहते हैं कि मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी का कोई सियासी मुखालिफ नहीं है, हमारे लिए कोई मुखालिफ नहीं है। हम हमारी जो मुखालिफ है ना वो सिर्फ महंगाई है, अच्छा, बेरोज़गारी है और गुर्बत है। अब ये महंगाई, बेरोज़गारी और गुर्बत, बिलावल साहब का जो ये बतौर वज़ीर ख़ारजा जिस हुकूमत में बैठे हुए थे, जिसके हर फैसले को काबीना से अप्रूवल में आप लोग शामिल थे, हमें तो नहीं याद किसी ने डिसेंट किया हो, इख्तलाफ आपका सामने सबसे बड़े तो बजट के मौके पर होता है। ये जितने भी मामलात हैं, टैरिफ बढ़ाने से लेके एक्सपोर्ट इंपोर्ट के हवाले से हर चीज़ में पार्ट एंड पार्सल थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। एक तो आप हर चीज़ का हिस्सा थे, उसके बाद अब आप कहानी ये सुना रहे हैं कि जनाब हमारी जो मुखालिफ है वो गुर्बत, महंगाई और बेरोज़गारी है सबसे ज़्यादा बड़ी पाकिस्तान की तारीख़ में इनके दौर में। आगे फिर वो कहते हैं कि जनाब आपकी हुकूमत बनने वाली है, आपकी हुकूमत मुल्क भर में होगी। साथियों, पाकिस्तान के इंतखाबात आ रहे हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने बलबूते पर इलेक्शन लड़ रही है। अच्छा, ये वाहिद बात है जो बिलावल की सबसे ज़्यादा इस वक्त जो है वो दुरुस्त है कि उस लीग में से पीटीआई को तो ये समझे ना कि इलेक्शन लड़ ही नहीं रही। जो लोग लड़ रहे हैं वो सारे उनके साथ इत्तेहादियों की बैसाखियाँ इस वक्त जुड़ी हुई हैं, मियाँ नवाज शरीफ और ये सारे के ये तो इत्तेहाद बना रहे हैं। पीपल्स पार्टी है वो अकेली फिल वक्त जो है एज वी स्पीक राइट नाउ, उसकी ना सीट एडजस्टमेंट है ना उसका इलेक्टोरल अलायंस है, तो वो तो बात दुरुस्त कह रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि जनाब पीपल्स पार्टी अपने बलबूते पर इलेक्शन लड़ रही है, मैं ना दाएँ देखता हूँ ना बाएँ देखता हूँ, ये झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि आगे मैं आपको दिखाता हूँ, इन्होंने दाएं बाएं तो देख रहे हैं, इन्होंने दाएं बाएं तो देखा, आके गोद ले ले, कोई आए, कोई हमारा भी हाथ पकड़ ले, कोई हमें भी मौका दे दे, ये बिल्कुल वो कर रहे हैं और वो आपको आगे चल के पता चलेगा। कहते हैं कि मैं पाकिस्तान के अवाम की तरफ देखता हूँ, आपकी ताकत से सियासत करता हूँ और इंशाल्लाह पाकिस्तान के अवाम पर अपना मुस्तकबिल छोड़ता हूँ। अगर आप फैसला करेंगे और चुनेंगे तो आपकी खिदमत के लिए तैयार हैं, अगर आप किसी और का फैसला करते तो भी हम मान जाते। कब? नहीं, वो कह रहे हैं अगर आप किसी और का फैसला करते अभी 8 फरवरी को तो भी हम मान जाते, लेकिन मुझे नज़र आ रहा है कि फरवरी में काफ़ी जमातों के लिए पाकिस्तान के अवाम सरप्राइज़ देंगे। ये जो अपने कमरे में बैठकर मंसूबे बना रहे हैं, जो अपने कमरे में बैठकर अपना इलेक्शन रिज़ल्ट डिक्लेयर करवा रहे हैं, ये ताना वो दे रहे हैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जी। क्योंकि अब ख़बरें ये चल रही हैं कि बलूचिस्तान में हिस्से बांटे जा रहे हैं कि वज़ीर आला कौन बनेगा, तो जनाब स्पीकर किसको बनाएंगे और किसको क्या वजारतें, किस वजारतों में क्या हिस्सा होगा। अभी यानी कि वो कुर्बानी जो है वो हुई नहीं है, गोश्त लेने वाले आ गए हैं जनाब, भाई अभी सही नहीं मिल रहा, गाढ़ा उसी तरह खड़ा है जिंदा सलामत, बाद में काट के खा लेना। वो बल्कि अख्तर उस्मान साहब का एक शेर मुझे याद आ गया, अभी तो खैर से है आहूए वतन अख्तर, अभी से खाल का झगड़ा है क्या चमारों में, वाह, ममासलत है यही मुझ में और चनारों में, ख़िज़ा के डर से भड़कने लगे बहारों में, वाह वाह, मेरा सलीका तेशा गरी के तू झलका, मसा में संग से निकले हुए शरारों में, वाह, नहीं कबूल मुझे कोई भी नई हिजरत, कटाऊं नहीं। अच्छा, ये दूसरी गज़ल का शेर है, बड़ी ज़बरदस्त है। उसमें ये वाला जो शेर है ना कि अभी तो खैर से है आहूए वतन अख्तर, अभी से खाल का झगड़ा है क्या चमारों में, ये चमार खाल के पीछे लड़ रहे हैं। जी। तो ये बहरहाल आगे चलते हैं जनाब। वो कहते हैं कि जनाब ये अपना इलेक्शन रिज़ल्ट डिक्लेयर करवा रहे हैं।
इनके लिए पाकिस्तान के अवाम 8 फरवरी को जवाब देंगे और पाकिस्तान के अवाम इस बार किसी साजिश को कबूल नहीं करेंगे इंशाल्लाह। फिर कहते हैं पाकिस्तान के अवाम ने 5 साल, जोर लगा के कहते हैं, यह है दिलचस्प बात, और यह है एतराफ़ जुर्म, और यह है बहुत सारे सवालों का जवाब। पूरा जोर लगा के बिलावल ने कहा 5 साल सिलेक्टेड राज भुगता है। बेशक। अब इमरान खान के हवाले से इनका क्लेम और बहुत से शवाहिद प्रूवन नहीं, मतलब क्लेम्स भी हैं और आपके सामने बहुत सारी चीज़ें नज़र भी आई कि फेवर्ड तो थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, लेकिन अवाम में उनकी मकबूलियत, उनके जलसे, उसका जो वो है वो आपको याद है कि कितना था। तो अब बहुत सारे लोगों का आर्गूमेंट ये है कि भाई फेवर क्यों नहीं करना था, साफ नज़र आ रहा था, स्ट्रीट के ऊपर हमारी ताकत नज़र आ रही थी, जलसों में अवाम नज़र आ रही थी, मीडिया में राय नज़र आ रही थी, इंटेलिजेंशिया में राय नज़र आ रही थी, तो इस्टेब्लिशमेंट ने तो हमारा ही साथ देना था, उनका साथ थोड़ी देना था जिनको चोर उचक्के डाकू लुटेरे कह रहे थे, तो हमें तो इस वजह से साथ दिया। ये है पीटीआई का आर्गूमेंट। बट हैविंग सेड दैट, सपोर्ट तो थी ना, वो तो मौजूद थी, एक फेवरेबल आपके लिए माहौल था। तो बिलावल ने 5 साल किसके गिने हैं? उससे पहले तो हम वो थे शाहिद खाकान अब्बासी, सुनहरी दौर। उससे पहले जो है वो सुनहरी दौर था मियां नवाज शरीफ का। तो 5 साल तो 2018 की जुलाई से अगस्त की 9 तारीख को जब आप गए हैं, जब अगस्त में गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी 12-13 को जाके हल्फ बर्दारी वगैरह हो गई थी, तो वो तो 5 साल तब पूरे हो रहे हैं। इसमें 16 महीने, 16.5 महीने पीडीएम के भी शामिल हैं। इसमें बिलावल भुट्टो जरदारी की वजारत खारजा का दौर भी शामिल है, शेरी रहमान के एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री का दौर भी शामिल है, शाजिया मरी की जो वो थी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वो भी है, खेलों का महकमा भी आपके पास है, बाकी असिस्टेंट्स भी हैं और मुख्तलिफ वजारतें हैं। तो ये जो सिलेक्टेड राज चला है 5 साल, इसका मतलब ये है कि पीडीएम वॉज अ सिलेक्शन। ये तो आपका अपना पूरा, जिसे कहते हैं आप अप्रूवर बन गए हैं, आपने बता दिया कि जनाब ये 5 साल सिलेक्टेड राज भुगता है, और कहते हैं कि अब आगे जाकर हमें कोई सिलेक्टेड राज कबूल नहीं है। तो भाई 16 महीने का जब आपने कबूल कर लिया, अगला भी कबूल कर लो। लोगों ने क्या करना है? लोग कुछ भी नहीं कर सकते, लोग सिर्फ वोट कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अब वोट इफ इट इज काउंटेड, मतलब वो होता है ना कि वोट डालने वाले से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है जो वोट गिनने वाला होता है। तो 5 साल उन्होंने कहा कि सिलेक्टेड राज रहा है इस मुल्क पे, लेकिन अब हमें अब आगे जाके हमें कोई सिलेक्टेड राज कबूल नहीं है। पाकिस्तान के अवाम जब 8 फरवरी को इलेक्शन के लिए निकलेंगे तो उनके सामने 2-3 जमातों की चॉइस होगी। अब देखेंगे दाएं बाएं भी, जी, दाएं बाएं कैसे देखते हैं। 2-3 जमातों की चॉइस होगी। अब एक बात तय है, आपको मालूम है कि ये इत्तेहाद वगैरह कैसे बनते हैं। आपकी कोई लाइक माइंडेडनेस होती है, आप आइडेंटिकल थिंकिंग वाले होते हैं, आपके मफादात भी मुश्तरक होते हैं, एक जैसी सोच होती है, मफादात होते हैं, या आप एक जैसी सिचुएशन से गुजर रहे होते हैं। इस वक्त नेचुरली अगर 2 जमातें जेन्युइनली उनके लिए इस पॉलिटिकल स्पेस कम होती हुई नज़र आए और उनका ये जेन्युइन मौक़िफ़ हो कि हमारे लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, जिस तरह पीटीआई के लिए तो अब ऑब्वियस है कि फील्ड ही नहीं है, लेवल क्या ऑब्वियस है। पीपल्स पार्टी का क्लेम है कि हमारे पास भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, तो आपको नेचुरल एलाय इस वक्त आपका कौन बनता है? पीटीआई बनती है। नून लीग तो नहीं बनती जिसके लिए आप ये कह रहे हैं कि उसको सिलेक्ट किया जा रहा है, उसकी ताजपोशी हो रही है, ये सारी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर बिलावल कहते हैं कि एक वो जो 2-3 चॉइसें होंगी, लोगों के सामने चॉइसेस होंगी। एक वो तहरीक इंतशार है जिन्होंने 9 मई को हमारे इदारे पर हमले किए, जिना हाउस पर हमले किए, उसको तो पाकिस्तान के अवाम रिजेक्ट करेंगे। अच्छा, इसका मतलब ये है, बाकी तो जाहिर है कि उनका एक मौक़िफ़ है, नैरेटिव है, लेकिन तहरीक इंतशार कहना ये बेसिकली ये बताने की कोशिश थी कि हम अभी भी इस साइड पे खड़े हैं, हमारा भी हाथ पकड़ें, और जो आप हमारे साथ कर रहे हैं कि हमारे लिए स्पेस सिंध में भी ख़त्म होने के इम्कानात बना रहे हैं, ये मत बनाएं। सही। तो वो बेसिकली अर्जी डाल रहे थे बिलावल भुट्टो जरदारी। फिर कहते हैं कि दूसरी तरफ याद है ना हमारे दोस्त, ये अब नून लीग की बात हो रही है, वो भी लड़ रहे हैं, उनका हक है,
लेकिन अगर वो समझते हैं कि वो तहरीक इंसाफ की नकल करके इलेक्शन लड़ सकते हैं, यानी कि वो कह रहे हैं लाडला बन के जी इलेक्शन लड़ सकते हैं, तो पाकिस्तान के अवाम 8 फरवरी को उनको भरपूर जवाब देंगे। इंशाल्लाह हम इलेक्शन में पाकिस्तान महंगाई लीग को हराएंगे। मुस्लिम लीग का जो PML, जी लीग उनका ले लिया। हाँ, उन्होंने कहा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नहीं, पाकिस्तान महंगाई लीग को हराएंगे और पीपल्स पार्टी को जितवाएंगे। अगर सदर जरदारी की मेहनत की वजह से चंद महीनों के लिए उनका वज़ीर आज़म बन सकता है, तो इस मरतबा सदर जरदारी की मेहनत की वजह से वज़ीर आज़म भी जियाला, वज़ीर आला भी जियाला होगा, अवामी राज कायम होगा। अगर तो सदर आसिफ अली जरदारी की मेहनत जो इस वक्त वो कर रहे हैं उसकी वजह से बनना है जियाला वोट के बगैर, मतलब आपका पब्लिक रीच आउट, आप पब्लिक पल्स जो है ना इस वक्त आप उसको हिट नहीं कर रहे। सही। और आप कह रहे हैं कि वो जो मीटिंग्स हैं उनके ज़रिए कि फरियाल तालपुर साहिब और आसिफ अली जरदारी की जो मुलाकातें हैं उसके नतीजे में आपने जियाला वज़ीर आज़म और वज़ीर आला बनाना है, तो फिर आप ना ही बनाए तो बेहतर। सही। अगर आपने पब्लिक की तरफ जाना है, पब्लिक पल्स पे उसके मुताबिक पॉलिटिक्स करनी है जेन्युइनली, तो फिर तो आप मसला ये है कि वो उसको कनेक्ट ही नहीं कर रहे। हाँ, आवाम के साथ जो मामला है, तो ये इस वक्त मामला है कि इमरान खान साहब ने कहा था, प्रेडिक्ट किया था कि ये सारी चीज़ें आ जाएंगी सामने, वो बहुत सारी आ गई हैं। बिलावल ने भी बता दिया कि 5 साल सिलेक्टेड राज था, लेकिन अब आगे जाके हमें ये सिलेक्टेड राज मंजूर नहीं है। सही। चलें, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।